रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर बच्चों से बहस, अक्सर वालिदैन इससे थक जाते हैं। इस तज्जिए में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस की मदद से बच्चों में ऐसी अच्छी आदतें कैसे डाली जाएं जो उनकी कामयाबी की बुनियाद बने। अच्छा, जरा तस्वुर कीजिए, सुबह का वक्त है और घर एक सर्कस का मैदान बना हुआ है। एक जूता गायब, नाश्ता मेज पर ठंडा हो रहा है और घड़ी की सुइयां हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये मंजर जाना पहचाना लगता है तो यकीन मानिए, ये अक्सर घरों की कहानी है। और ये रोजाना की जंग ना वाकई थका देने वाली हो सकती है। लेकिन सोचिए, अगर इस अफरा तफरी को ख़त्म करने का एक खुफिया हथियार हो जो डांट डपट से कहीं ज़्यादा मौसर है। असल हल बच्चों के दिमाग के अंदर छुपा है। जी हाँ, हम कदम रखने वाले हैं न्यूरो साइंस की दुनिया में, जो हमें सिखाएगी कि आदतों की जड़ें कितनी गहरी होती हैं। तो सवाल ये है कि रूटीन्स यानी मामूलात इतने जादुई क्यों हैं? ऐसे समझें कि इंसानी दिमाग एक मसरूफ पायलट की तरह है। आदतें उस पायलट को ऑटो पायलट मोड में डाल देती हैं। इससे होता यह है कि रोजमर्रा के काम खुद ब खुद होते रहते हैं और पायलट यानी हमारा दिमाग अहम फैसलों पर तवज्जो दे पाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, देखें, जब कोई बच्चा बार बार कोई काम करता है, मिसाल के तौर पर दांत साफ करना, तो उसका दिमाग उस काम के लिए ना एक शॉर्टकट बना लेता है। ये शॉर्टकट दिमाग के आदतों के मरकज में सेव हो जाता है और इसका फायदा दिमाग का बाकी हिस्सा आज़ाद हो जाता है, ताकि वो नई चीज़ें सीखने और खेलने पर फोकस कर सके। और बिल्कुल यही वजह है कि रूटीन्स इतने ताकतवर हैं। जब बच्चों को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो उनका दिमाग एकदम पुरसुकून रहता है। ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी है ना, ये उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देती है। उनका दिमाग उस फाइट या फ्लाइट यानी हंगामी हालत में जाने से बच जाता है। नतीजा, उनका तनाव कम होता है और वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। इसी सिलसिले में डॉक्टर लारा मार्कहम ने क्या खूब कहा है कि रूटीन्स का मतलब बच्चों को कंट्रोल करना हरगिज़ नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल संभालना सिखाना है। ये उन्हें खुद मुख्तार बनाने का पहला कदम है। और ये तो हर वालिदैन का ख्वाब होता है ना? अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या हर चीज़ को एक साथ बदलने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम 3 कीस्टोन यानी बुनियादी शोबों पर फोकस करेंगे। ये ऐसी आदतें हैं जो दूसरी अच्छी आदतों के लिए दरवाजे खोलती हैं। तो सबसे पहला शोबा है ज़ाती देखभाल या पर्सनल केयर। और ये सिर्फ सेहतमंद रहने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब एक बच्चा साफ सुथरे कपड़े पहनता है, अपने दांत साफ रखता है, तो वो अंदर से अच्छा महसूस करता है। ये छोटी छोटी आदतें उनकी खुद एतमादी की बुनियाद रखती हैं और उन्हें जिंदगी भर सेहतमंद रखने में मदद करती हैं। चलिए, अब आते हैं दूसरे शोबे पर, जज्बाती ज़हानत या इमोशनल इंटेलिजेंस। इसे एक सुपर पावर समझ लें। ये बच्चों को अपने और दूसरों के जज्बात को समझना सिखाती है। प्लीज़ और थैंक यू जैसे मामूली लगने वाले अल्फाज दरअसल मजबूत रिश्तों की बुनियाद रखते हैं। और ये वो स्किल्स हैं जो उन्हें आगे जाकर ज़िंदगी में कामयाब होने में बहुत मदद देंगी। ये तस्वीर बहुत अच्छी तरह दिखाती है कि जज्बाती ज़हानत के 5 सुतून कैसे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, जब एक बच्चा समझता है कि वो गुस्से में है, ये हुई खुद आगाही। फिर वो चीखने के बजाय गहरी सांस लेता है, ये है खुद पर काबू। और फिर अपने दोस्त से बात करता है, ये आ गई समाजी महारतें। ये सब जब मिलता है तो एक मजबूत शख्सियत बनती है। और फिर तीसरा और बहुत अहम शोबा है जिम्मेदारी। जब एक बच्चा अपने खिलौने समेटता है या घर के कामों में हाथ बटाता है, तो वो सिर्फ सफाई नहीं कर रहा होता। असल में वो ये सीख रहा होता है कि वो खानदान का एक अहम हिस्सा है और उसका किरदार मानी रखता है। ये एहसास उनकी सेल्फ एस्टीम, उनकी इज्जत नफ्स को बहुत मजबूत करता है। तो अब सबसे अहम सवाल, ये सब अमली तौर पर कैसे किया जाए? इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वालिदैन के लिए एक सीधी सादी सी प्लेबुक है, जिसमें वो टूल्स हैं जो उन आदतों को बच्चों की ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना देंगे। यहाँ 4 सुनहरी उसूल हैं। पहला, खुद मिसाल बने। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे किताबें पढ़ें, तो उन्हें हमें पढ़ते हुए देखना चाहिए। दूसरा, इसे एक फन एक्टिविटी बना दें, जैसे दांत साफ करते वक्त कोई गाना गा लें। तीसरा, छोटा स्टार्ट लें, एक वक्त में सिर्फ एक आदत पर काम करें। और चौथा, कोशिश की तारीफ करें। शाबाश, तुमने बहुत कोशिश की। ये अल्फाज जादू का काम करते हैं।
اور یہ ایک بہت بڑا راز ہے، یا کہہ لیں ایک پرو ٹپ، بچوں کو اس پروسیس کا حصہ بنائیں۔ جب وہ فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ان کی رائے کی قدر ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی خود اعتمادی بڑھتی ہے بلکہ انہیں مسائل حل کرنے کی اہم مہارت بھی حاصل ہوتی ہے۔ توازن قائم رکھنا بہت ضروری ہے، اور ہاں، یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ جب بچے غلطی کریں تو پرسکون رہنا چاہیے اور اسے سیکھنے کا ایک موقع بنانا چاہیے۔ اور جب وہ کوشش کریں، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، ان کی دل کھول کر تعریف کریں۔ یاد رکھیں، والدین کا کردار ایک کوچ کا ہے، جج کا نہیں۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے بنیادیں رکھ دی ہیں تو چلیے 2 ایسی عادتوں پر بات کرتے ہیں جو بچوں کی نشوونما کو سپر چارج کر سکتی ہیں۔ روزانہ پڑھنا بچوں کے تخیل کے لیے کھڑکیاں کھولتا ہے اور انہیں ہمدردی کا سبق سکھاتا ہے، اور اچھی نیند، وہ تو ان کے دماغ کے لیے ایک ریچارج بٹن کی طرح ہیں جو انہیں اگلے دن کے چیلنجز کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ دونوں عادتیں ان کی کامیابی کا خفیہ نسخہ ہیں، سمجھ لیں۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ صرف اصولوں کی ایک لسٹ نہیں ہے۔ اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بچوں کے دماغ کیسے کام کرتے ہیں، اور پھر بہت صبر اور محبت کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنا ہے۔ چارلز ڈوہک کا یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عادتیں مقدر نہیں ہوتی، وہ پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ ہم سب کے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم سائنس کا استعمال کر کے بچوں کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مقصد پرفیکٹ بچے بنانا نہیں ہے، بلکہ ایسے انسانوں کی پرورش کرنا ہے جو مہربان، پر اعتماد اور خوش ہوں۔ ہر چھوٹا قدم جو اس سفر میں اٹھایا جاتا ہے وہ ان کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھ رہا ہے، ایک ایسی بنیاد جو زندگی بھر ان کا ساتھ دے گی۔ اس اہم گفتگو کو گھر میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ بچوں سے یہ سادہ سا سوال پوچھا جا سکتا ہے، ہمارے پاس ایسی کون سی ایک چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں لیکن ہم نے صرف اس لیے حاصل کی کیونکہ ہم اسے چاہتے تھے؟ یہ خواہشات اور ضروریات پر ایک دلچسپ بحث چھیڑ دے گا اور انہیں خود پر قابو پانے اور شکر گزاری جیسی اہم عادتوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے گا۔ یہ ایک بہترین شروعات ہو سکتی ہے۔